हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम में नीर क्षीर विवेक होना चाहिए। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध, दूध का दूध और पानी का पानी, ये हम में विवेक होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। ये नीर क्षीर विवेक सत्संग से ही और भगवत कृपा से ही और शास्त्रों का अध्ययन करने से ही ये नीर क्षीर विवेक हमको प्राप्त होता है, और हमको प्राप्त हुआ भी है। या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमको तय करना है कि हमें प्रेय की ओर जाना है या श्रेय की ओर जाना है। फिर से तो हमको तय करना है प्रेय वर्सेस श्रेय। सो अब हम चिंतन करेंगे कि प्रेय किसको कहते हैं और श्रेय किसको कहते हैं, और हमें किस और हमारी भक्ति को, हमारे जीवन को बढ़ाना है, प्रेय की ओर के श्रेय की ओर। तो हमारे भागवत महापुराण में, रामायण में और कई शास्त्रों में इसका बहुत चिंतन मिलता है। तो अगर उन सब को मिलाकर हम देखें तो प्रेय और श्रेय में क्या फर्क है। प्रेय हमारी इंद्रियों को और हमारे मन को बहुत भाता है, क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख है। हमारी इंद्रियों को खाना अच्छा लगता है, हमारी इंद्रियों को फिल्म, संगीत या कुछ भी संगीत सुनना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, निरर्थक बातों में समय पसार करना अच्छा लगता है। तो ये सब हमको प्रिय है, इसलिए तो हम करते हैं, वरना तो करेंगे नहीं। तो ये सब प्रिय है इंद्रियों को और मन को। लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों को हम कहें कि ऐसा करते हैं, आज से 2 घंटे हम भगवान की भक्ति में जाएंगे, मेरे हाथ तुम ऐसा करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, गंध चढ़ाओ, उनको नहलाओ, उनको श्रृंगार करो, और कान में भगवत भक्ति करते समय चैंटिंग करो, एक कान तुम वो सुनेंगे, जीभ तुम बोलोगी, हाथ तुम तालियां बजाकर कीर्तन करोगे। तो ये सब इंद्रिया उस वक्त, और मन कहता है नहीं, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको तो बॉलीवुड के गाने के प्रोग्राम में जाना अच्छा लगता है, नाटक देखने के लिए जाना अच्छा लगता है, हमारे हाथों से हम कुछ घर में कुछ ऐसा काम करेंगे जिसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी हम करेंगे, दोस्तों के साथ मिलकर गपशप लगाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है रामायण महाभारत वगैरह। सो इंद्रिय को जो श्रेय है वो अच्छा नहीं लगता है। प्रेय को फॉलो करने में कोई बहुत श्रम करना नहीं पड़ता है। हमको अगर पिज्जा अच्छा लगता है तो पिज्जा खाने में कोई श्रम करना नहीं पड़ता है। न खाना है, एक चीज नहीं खानी है, तो वो बंद करने में, उसके ऊपर अमल करने में हमको तकलीफ होती है। लेकिन प्रेय में ईज ऑफ फॉलोइंग, सब इजी है। कुछ नहीं करते, यूट्यूब चला लो, मूवी देख लो, नाटक देख लो, बॉलीवुड के गाने देख लो। अगर उसी वक्त कोई कहे कि ऐसा करो, आप सत्संग कर लो, पूज्य भाईशी का रामायण चल रहा है या भाईशी का भागवत चल रहा है यूट्यूब पर, तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जब हमारा मूड होगा तब देखेंगे, अभी तो ये कर लेते हैं। तो प्रेय इजी फॉलोइंग, ईज ऑफ फॉलोइंग। श्रेय में जाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, उसमें हमको प्रयत्न करना पड़ता है। प्रेय जब हम करते हैं, ये सब चीजें अभी भी हम कर रहे हैं, पार्टियों में जाना, हा ही करना, यहाँ की बातें वहाँ की बातें वगैरह वगैरह, तो हमको तब अच्छा लगता है, क्योंकि इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों का सुख तत्क्षण मिलता है। अगर जीभ को गुलाब जामुन के साथ मिला दिया जाए तो जीभ को वो सुख तुरंत प्राप्त होता है, तो तुरंत ही हमको अच्छा लगता है। लेकिन श्रेय जब हम करते हैं तो उस वक्त हमको इतना आनंद नहीं देता है। जो आदमी प्रेय के मार्ग पर चलता है, उसको किसकी लालसा होती है?
उसको संसार की लालसा होती है, लौकिक सुखों की लालसा होती है, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की लालसा होती है। तो जो लोग श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं उसको कृष्ण दर्शन लालसा, उसका एक ही ध्येय है। यहाँ कृष्ण के बजाय आप राम भी कह सकते हैं, हनुमान भी कह सकते हैं, अंबा माता भी कह सकते हैं, गणपति जी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो लोग श्रेय पर चल रहे हैं, श्रेय के मार्ग पर, वो उनकी एक ही लालसा है, भगवान का दर्शन हो, भगवान से हमारा मिलन हो। गोपी गीत जब हम दशम स्कंद में जाएंगे और गोपी गीत गाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं फिर भी कृष्ण नहीं दिखाई दिए, यानी रुद्र सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियां रोई हैं, सारे गोपी गीत में भी रोई हैं, लेकिन जब इतना 19 श्लोक का गोपी गीत गाने के बाद भी जब कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं तो बड़े जोर से रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा। हम क्यों रो रहे हैं? हम भी रो रहे हैं, हर रोज रो रहे हैं, हर दिन रो रहे हैं, क्योंकि हम संसार के सुखों के लिए, संसार के दुखों के लिए, संसार में हमारा हुआ अपमान उसके लिए, अथवा तो संसार में हमारा कुछ लूट गया है इसके लिए रोते हैं। कभी हम कृष्ण के लिए रोए हैं? तो कृष्ण के लिए जो रोते हैं वो उनको श्रेय प्रिय है। लॉन्ग रन यानी कि लंबे अरसे तक जब आप प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता, लेकिन श्रेय मार्ग में हमारा कल्याण होता है। तो अगर आप प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो आपकी गति कैसे होगी? आपकी अधोगति यानी कि नीचे की ओर जाने वाली, यानी कि फिर से भवाटवी में आने वाली, दुखों को प्राप्त करने वाली गति होगी। लेकिन जो लोग श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं उनकी गति ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर होगी। हमारे शास्त्र कौन से मार्ग पर जाने के लिए हमें आदेश देते हैं? तो हमें वो प्रेय मार्ग के लिए नहीं, श्रेय मार्ग में जाने के लिए आदेश देते हैं। जब हम प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमको आनंद मिलता है, तो वो आनंद है विषयानंद, यानी कि विषयों से प्राप्त हुआ आनंद। अगर मैं गुलाब जामुन खाता हूं तो उस वक्त मेरे जीभ को और मेरे मन को आनंद होता है, लेकिन वो आनंद जब तक गुलाब जामुन और मेरी जीभ का संयोग है तब तक रहता है, यानी कि वो आनंद क्षणिक है। लेकिन जो लोग श्रेय मार्ग पर चलते हैं उनको ब्रह्मानंद मिलता है, और ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म नित्य है तो उसका आनंद भी नित्य है, तो हमेशा सनातन ऐसा ब्रह्मानंद मिलता है। तो भागवत में कई अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं। तो ये प्रेय मार्ग के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे किसी को एक्जिमा हुआ हो, जिसको गुजराती में दराज कहते हैं, दराज, तो वो दराज में ज्यादा खुजली आती है, और जब वो दराज मिटने के लिए के स्टेज में होता है तो उस वक्त खुजली रूटीन से भी और अधिक आती है। तो जिसको दराज हुआ है वो उस चमड़े पर अथवा तो दराज पर अपने हाथ से स्क्रैचिंग करता रहता है, तो उस वक्त उसको अच्छा लगता है कि मैं स्क्रैचिंग कर रहा हूं, આપણે કહીએ खंजवाड़ी રહ્યો છું तो मुझे अच्छा लगता है, तो ज्यादा करता है, लेकिन उससे उसका एक्जिमा या तो दराज ज्यादा होता है, लेकिन वो सुख उसका क्षणिक है, क्योंकि उसको उस वक्त खुजलाने में आनंद आता है अथवा सुख मिलता है।
लेकिन श्रेय का जो आनंद है, श्रेय का जो सुख है, वो समुद्र की भांति है, अवर्णनीय, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो और हमेशा है। हमारा दुर्लभ मानव देह हमको मिला है, उसका ध्येय है ईश्वर प्राप्ति। तो प्रिय के मार्ग पर चलने से क्या हमको ईश्वर प्राप्ति होगी? और हमारे शास्त्र बता रहे हैं बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। तो अगर श्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमें इस प्राप्ति का मौका मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में, लेकिन हमारी प्रगति उस ओर बढ़ती है और कई दिव्य आत्माओं को ईश्वर प्राप्ति हुई है। तो दुर्लभ मानव देह का गोल अगर हमको हासिल करना है तो हमको श्रेय मार्ग पर चलना है। तो भागवत में बहुत दिव्य कथा आती है। उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा है, वो उसकी दो रानियां हैं। एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। फिर से, उत्तानपाद राजा को दो रानियां हैं, सुरुचि, सुनीति। अब उत्तानपाद कौन है? वो तो भागवत की कथा में राजा है, लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि भागवत की भाषा समाधि भाषा है। भागवत की कथा का गूढ़ार्थ, मर्मार्थ हमें समझना चाहिए। और वो हमको कैसे समझ में आएगा? किसी गुरु के चरण में जाकर हम बैठेंगे, शरणागत होंगे, तब हमको ये गूढ़ार्थ, ये मर्मार्थ पता चलेगा। तो उत्तानपाद कौन है? उत्तान यानी कि ऊपर, पाद यानी कि पैर। जिसके पैर ऊपर है और सर नीचे है उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो तुम तो कहोगे कि हमारे पैर तो जमीन पे हैं और सर ऊपर है। सच बात है, लेकिन जब हम मां के गर्भ में थे तब हम अपना सर नीचे लटकाए ऊंधे माथे लटकी रहा था। तो उस वक्त हमारा सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा हम मां के गर्भ में 9 महीने रहते हैं और रहे थे। तो इसीलिए हर एक गर्भ को उत्तानपाद कहते हैं। यानी कि ये मेरी और आपकी कहानी है। ये किसी राजा की कहानी तो है ही, लेकिन मेरी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है। तो उस उत्तानपाद को 2 रानियां थी। हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मीन जो हमको अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, निरर्थक बातें करना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, बॉलीवुड में अंताक्षरी में जाना अच्छा लगता है, बॉलीवुड के प्रोग्राम में जाना अच्छा लगता है। तो ये सब सुरुचि रानी है। और ज्यादातर उत्तानपाद को भी सुरुचि बहुत प्रिय थी। उसकी मानीती रानी थी। अब क्या मानीती ने अनमानीती, तो सुरुचि मानीती रानी थी, मीन फेवरेट। हमारी भी फेवरेट है ये सब चीजें, इसलिए तो हम उसको करते हैं। और सुनीति वो अनमानीती रानी थी। ही डिडंट लाइक सुनीति, क्योंकि सुनीति रानी के साथ उसको श्रेय मार्ग पर जाना है और उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको सुरुचि, उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम है उत्तम। और सुनीति से उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, ध्रुव। तो यहां भी इस नाम में बहुत तत्वज्ञान छुपा हुआ है। उत और तम। उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार। ऐसे तो हम कहते हैं उत्तम यानी कि बढ़िया, ये उत्तम है, ये मध्यम है और ये कनिष्ठ है। ऐसे उत्तम का अर्थ लिटरली हम वहां करते हैं, लेकिन इसीलिए हमको गुरु के शरण में जाना है। तो हम कहेंगे सुरुचि का पुत्र तो उत्तम है, तो हमको तो सुरुचि ही करना पड़ेगा। ऐसा हम सोच सकते हैं, हमारी अल्पमति है। लेकिन हम जब संतों के पास बैठते हैं,
तो हम तो समझाते हैं उत्तम, ये संस्कृत शब्द में उत प्लस तम, उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार, अज्ञान। तो हमको सुरुचि के मार्ग में जाने से ईश्वर के प्रति अज्ञान या तो अंधकार रहेगा। तो सुनीति के बालक का नाम है ध्रुव। हम जानते हैं ध्रुव को 5 वर्ष में भगवत प्राप्ति हुई थी, और अविनाशी पद, अचल पद ध्रुव का तारा आज भी चमक रहा है। तो हम कौन से मार्ग पे जाएंगे, जो हमको तय करना है, हमको क्या चाहिए।